Today we're gonna start our next chapter, that is chapter number 8. And chapter number 8 is all about product, services and brand. देखिए इसमें से जो दो टॉपिक हैं, प्रोडक्ट के बारे में भी हमने बहुत डिटेल से पढ़ा है, सर्विसेज के बारे में हमें पता है प्रोडक्ट क्या होते हैं, टेंजिबल उसमें आपकी प्रोडक्ट में आपकी दोनों चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। सर्विसेज आपके क्या होते हैं, जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, प्रोडक्ट आपकी टेंजिबल होती है, सर्विसेज क्या होती हैं आपकी इनटेंजिबल होती हैं। ब्रांड जो है दैट इज़ स्लाइड डिफरेंट, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं, टुडे लेक्चर जो है आपका जो सारा, इसमें हम फर्स्ट थ्री जो टॉपिक हैं वो हम ट्राई टू कवर, विल ट्राई टू कवर फर्स्ट थ्री कंटेंट्स, जिसमें होगा वी विल डिफाइन प्रोडक्ट एंड मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, देन वी विल डिस्कस डिस्क्राइब द रोल ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लाइक ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग एंड प्रोडक्ट सपोर्ट decisions. And at the end of this lecture, we will discuss about the explain the decision companies make when developing a product line and mix. Okay, first of all, let's see what the definition of the product. Any market offering that is intended to satisfy a need, a want or need. हमें पता है कि जो भी मार्केट ऑफरिंग होगी, जो कंपनी मार्केट में ऑफर करती हैं टू अट्रैक्ट द कस्टमर और टू सेटिस्फाई द नीड एंड वांट्स, दैट विल बी कॉल्ड एज प्रोडक्ट। अब सर्विसेज जो हैं वो क्या है, अ टाइप ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज इनटेंजिबल इन नेचर एंड डज नॉट रिजल्ट इन द ओनरशिप ऑफ एनीथिंग, ठीक है। अब सर्विसेज में क्या होती है, हम लोगों ने बहुत इसको डिटेल में पढ़ा था, प्रोडक्ट और सर्विसेज में डिफरेंस होता है कि जो ऑनरशिप ऑफ द प्रोडक्ट कैन बी चेंज बट द ऑनरशिप ऑफ द सर्विसेज कैन नॉट। डू यू रिमेंबर दैट? याद है सबको कि हमने क्या पढ़ा था? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। तो ये सारा डिटेल में याद है ना, जो हमने डिफरेंस पढ़ा था प्रोडक्ट और सर्विसेज में। सो बेसिकली इसमें यही यस मैम, याद है मैम। ओके ग्रेट। तो देन आपका एक्सपीरियंस, अच्छा पहले जस्ट एक जो था यही होता था कि कंसीडर किया जाता था प्रोडक्ट और सर्विसेज का ही एक कॉन्सेप्ट होता था, लेकिन अब एक न्यू कॉन्सेप्ट है दैट इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, अ टाइप ऑफ द प्रोडक्ट दैट कंबाइंस अ सर्विस और फिजिकल प्रोडक्ट विद अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस। यानी कि अब जो है कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है, वी ओवरऑल फोकस ऑन द कस्टमर एक्सपीरियंस अबाउट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कि उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस उसको यूज़ करने का, उसको हैंडलिंग करने का, उसको अपने पास रखने का, वो कैसा रहे। कंपनीज जो होती हैं वो इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो है प्रोडक्ट की जो है प्रोडक्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है, इसकी थोड़ी सी एग्जांपल डिस्कस की हो गई हैं। वही डेफिनेशन, दैट प्रोडक्ट एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू अ मार्केट फॉर अटेंशन, एक्विजिशन, यूज और कंजम्पशंस एंड दैट माइट सेटिस्फाई अ वांट और नीड, or it includes the object, services, event, persons, place, organizations, idea और some combinations thereof, कि इसमें आपकी टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों ही आ जाएंगे, लेकिन सर्विसेज हमेशा इंटेंजिबल होती हैं, ठीक है। A form of the product that consists of the activities, benefit or satisfactions offered for sale that are essentially intangible and do not result in the ownership of anything. Examples like banking, hotel, airline and रिटेल, टैक्स प्रिपरेशन, होम रिपेयर्स। तो ये सारी क्या हैं, सर्विसेज। जैसे आपके घर में मेड आप रखते हैं तो वो भी क्या होगी, आप उसकी सर्विसेज ले रहे हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, दैट विल बी कॉल्ड सर्विसेज, से आप डॉक्टर से सर्विस लेते हैं ना, ऑनरशिप तो चेंज नहीं होती ना, ठीक है। ओके अच्छा, लेवल ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की, जो भी हम प्रोडक्ट और सर्विसेज जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली जो आपका क्लास हो रही है। जो आपका है इसमें जो भी, जब आपकी कोई भी आप प्रोडक्ट सर्विसेज लेते हैं, उसके तीन तरह के बेनिफिट होते हैं, ठीक है। एक तो कोर बेनिफिट होता है, फिर एक होते हैं एक्चुअल प्रोडक्ट। एक तो आप उसका मतलब एक मोस्ट बेसिक जो बेनिफिट होता है ना, यू आर कंसर्न विद दैट, जो कस्टमर बी कस्टमर जो होते हैं, आप मोस्ट बेसिक उसका जो बेनिफिट होता है या उसका फीचर होता है जो एक स्पेसिफिक नीड को सेटिस्फाई कर रहा होता है, वो होता है। उसके बाद वो एक्स्ट्रा फीचर्स जो आते हैं वो आपकी एक्चुअल प्रोडक्ट जो कि कंपनी ने बनाई होती है। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट जो होते हैं, एडिशनल जो आप सर्विसेज अपने कस्टमर को जो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट आर दिस कोर बेनिफिट, बट इज द बायर इज रियली बाइंग, कि आपका जो बायर है वो जिस चीज़ के लिए प्रोडक्ट ले रहा है, फॉर एग्जांपल आपको प्यास लगी है या आप एनर्जी चाहते हैं, आप एनर्जी ड्रिंक लेते हैं, ठीक है। जैसे आपने सॉफ्ट ड्रिंक में कोक ले लिया, पेप्सी, बेसिकली आपका पर्पस क्या था कि यू वांट टू सेटिस्फाई योर नीड ऑफ थर्स्ट,
कि आप उसको पीकर अपनी प्यास बुझाना चाह रहे थे, ठीक है। लेकिन उसका फिर उसके जो वो क्या होगा, उसका कोर बेनिफिट, पीपल बाय कैम कॉर्डर्स टू कैप्चर इंपॉर्टेंट मूवमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो आपकी एग्जाम्पल डिस्कस की हुई है वो क्या है कि जैसे आप कैमरा लेते हैं, बेसिक पर्पस क्या होता है, तस्वीर लेना, जो उसका कोर बेनिफिट है उस प्रोडक्ट का। अब एक्चुअल प्रोडक्ट को जब हम डिस्कस करते हैं, फीचर्स, ब्रांड नेम, क्वालिटी, पैकेजिंग हेल्प द प्रोडक्ट टू बी डिलीवर्ड लाइक फीचर ऑफ द कैम कॉर्डर के। उसके बाद अच्छा, अब जो कोर बेनिफिट क्या था कैमरे का, जब आप उसका देखते हैं कि बस हमने पिक लेनी है, ठीक है, वो एक प्रोडक्ट का। जब एक्चुअल प्रोडक्ट आपने बनाया कि उसमें आपने उसकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी कर दी, ठीक है, एक बड़ा अच्छा ब्रांड नेम था उसका, पैकेजिंग बड़ी अच्छी थी, बड़ी मतलब ज़बरदस्ती पिक्स ली जाती थी, ठीक है, बड़ा क्लियर व्यू आता था, ठीक है। सो दीज फीचर आर दी एक्चुअल प्रोडक्ट फीचर, ठीक है, आपने उसमें एडिशनल चीज़ें डाल दी। अब देन आपका है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, एडिशनल कंज्यूमर सर्विसेज आफ्टर से लाइक वारंटी, डिलीवरी, क्रेडिट, इंस्टॉलेशन सर्विसेज। जो आपके ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, अच्छा ऑगमेंटेड का मतलब ये होता है कि इजाफा शुदा, मतलब फर्दर आप उसमें क्या क्या ऐड कर रहे हैं, ठीक है। वो आफ्टर सेल सर्विसेज हमने कॉग्निटिव जो था डेजिग्नेट्स वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि आफ्टर सेल जो होते हैं कस्टमर को वो चाहिए होता है कि उसको आप इंस्टॉलेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर दें, आप उनको मतलब फीडबैक उनसे लेते हैं। याद है ना चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था वो बेसिकली। और जो आपका ऑगमेंटेड प्रोडक्ट का था, आफ्टर सेल जो सर्विसेज आप प्रोवाइड करें ना, वारंटी, गारंटी, तो और इंस्टॉलेशन सर्विसेज, ये आपके ऑगमेंटेड प्रोडक्ट उसमें फीचर में आ जाता है, ठीक है। ये तीन होती हैं। अच्छा, अब ये देखिए इसका डायग्राम भी जो है वो बनाया गया है, ये देखें कि लेवल ऑफ प्रोडक्ट के सबसे पहले कोई भी हम प्रोडक्ट लेते हैं उसका एक उसका मोस्ट बेसिक जो फीचर होता है उसको देखा जाता है, ठीक है, जो होता है कोर कस्टमर वैल्यू। फिर उसके बाद उसके एक्चुअल कि आप उसमें कंपनी का ब्रांड नेम आ जाता है, उसमें फर्दर आप क्या क्या फीचर डाल रहे हैं, उसका डिज़ाइन आ जाता है, उसकी पैकेजिंग आ जाती है, उसका क्वालिटी लेवल आ जाता है, ठीक है। देन ऑगमेंटेड में आपकी आफ्टर सेल सर्विसेज लाइक वारंटी, प्रोडक्ट सपोर्ट आप कितना कर रहे हैं, ठीक है, डिलीवरी एंड क्रेडिट। जैसे आप मोबाइल फ़ोन लेते हैं और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो आप उन्हीं, जैसे आप वीवो का मोबाइल लेते हैं, ठीक है, अगर प्रॉब्लम आता है तो आप उनकी फ्रेंचाइजी पे जाते हैं। जैसे अगर उसका कोई उसका स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम आ गया, उसका टच आपसे डैमेज हो गया, तो आप बेटर यही होता है कि आप उनके फ्रेंचाइजी के पास जाएँ, उसमें फ्रेंचाइजी में जाते हैं तो वो आपको वो रिपेयर करके दे देते हैं और बड़ा एक रीज़नेबल प्राइस जो है वो उसकी चार्ज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये ऑगमेंटेड प्रोडक्ट फीचर हो गए जो कि आफ्टर सेल सर्विसेज हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am, clear. ओके। देन आपका है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्लासिफिकेशन। देखिए जो भी आपकी प्रोडक्ट होती हैं, जो हमने बी टू बी और बी टू सी यानी बिजनेस टू कंज्यूमर, फिर हमने जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बी टू बी पढ़ा था, ठीक है, ये वही कॉन्सेप्ट है। और फिर जो है आपका बी टू सी भी था कॉन्सेप्ट, बेसिकली हम बी टू बी ही और बी टू सी ही, ये दो कॉन्सेप्ट जो है वो डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़, ये जो आपकी लास्ट स्लाइड थी, आई वांट टू ऐड समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। uh, now companies are not just focused to satisfy the need and wants of the customer, they want they want to delight the customer। यानी कि वो चाहते हैं कि जस्ट वो सिर्फ जो नीड और वांट्स है उनको ही सेटिस्फाई ना करे, कस्टमर सिर्फ सेटिस्फाई ना हो बल्कि वो आपकी प्रोडक्ट से डिलाइट हो, तभी आपके स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप जो है वो डेवलप होते हैं। ठीक हो गया। ओके। देन आपकी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, हमें पता है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आर दोज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बॉट बाय एंड यूजर, जो कि पर्सनली उसको कंज्यूम कर रहे होते हैं। आप कंज्यूमर प्रोडक्ट को फर्दर हम कैटेगराइज कर देते हैं कन्वीनियंस में, कन्वीनियंस प्रोडक्ट में, शॉपिंग में, स्पेशलिटी में एंड अनसॉर्ट प्रोडक्ट में। इसको भी हम डिटेल से आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। ओके, सेकंड में है आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट परचेज फॉर फर्दर प्रोसेसिंग और फॉर यूज इन कंडक्टिंग बिजनेस, मटेरियल पार्ट्स, कैपिटल आइटम्स एंड सप्लाईज एंड सर्विसेज। ये आपकी जो आपकी बी टू बी है, ठीक है। देन आपकी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसे आपकी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, पर्सन प्लेसेस एंड आइडियाज, दे वर्क फॉर डेवलप द कॉर्पोरेट इमेज, लाइक वो एडवर्टाइज करते हैं। अच्छा, अब इसकी यही सारी एग्जांपल डिस्कस होंगी हैं कि कंपनीज बेसिकली जो होती हैं ऑर्गेनाइजेशन, दे मार्केट फॉर डेवलपिंग अ और फॉर इमेजिंग इन द कस्टमर माइंड्स, कि वो अपना एक इमेज क्रिएट करना चाह रही होती हैं, कि वो समटाइम दे क्रिएट इमेज ऑन द बेसिस ऑफ दी वेलफेयर वर्क, जो वो वेलफेयर के लिए काम कर रहे होते हैं उस कम्युनिटी के लिए, ठीक है। तो वो उसको एडवर्टाइज कर रहे थे, जैसे गोरबी का होता है कि वो चैरिटी वर्क्स बहुत करते हैं, ठीक है।
तो वो क्या होती है, इसी तरह से आपके शौकत खानम के आप लोग ऐड देख रहे होते हैं। बेसिकली वो क्या है, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मार्केटिंग है, उनकी सर्विस, वो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, या आप कह लें कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हॉस्पिटल है, बेसिकली वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ही आएगा। तो क्या होता है कि इनका पर्पज़ क्या होता है, टू जनरेट द फंड्स और डोनेशंस, ठीक है। ओके, देन पीपल आर डॉक्टर्स मार्केट देमसेल्व्स, इसी तरह से आपकी पर्सन्स में जो आ जाए तो आपके लॉयर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, दे मार्केट फॉर देमसेल्व्स। इसी तरह प्लेसेस होते हैं अट्रैक्ट पीपल टू सिटीज एंड रीजन्स, ये आपकी टूरिस्ट जो टूरिज्म इंडस्ट्री होती है, ठीक है, जैसे गिलगित बल्तिस्तान है, हमारे नॉर्दर्न एरियाज हैं, जो आपकी हमारी गवर्नमेंट है उसने उस पर बड़ा काम किया है, और जो है इस वाली उसको टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत जो है वो आप कह लें कि अच्छी हमारी उसमें वो जो है वो डेवलप हो रही है, लोग आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं इन अच्छी अच्छी जगहों पर। बेसिकली डेट रिलेट टू प्लेस जो है वो प्लेस दैट इज रिलेटेड टू प्लेस क्लासिफिकेशन। ओके, देन आइडियाज, अब आइडियाज जो है क्रिएट स्माइलीज एवरीडे सोशल आइडियाज टू क्रिएट सोशल मार्केटिंग टू इन्फ्लुएंस पीपल। अच्छा, अब ये जो आपके आइडियाज की जो कंसेप्ट आता है, बेसिकली इसमें सोशल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आता है। वो कैसे आता है कि जब भी आप जो हैं, फॉर एग्जांपल यू वांट टू क्रिएट अ ओपिनियन अबाउट सम सीरियस टॉपिक और इश्यूज, जैसे हम लोगों ने क्लास में भी ये ऑलरेडी डिस्कस किया, जैसे वुमेन एजुकेशन पर, इसी तरह से जो आपका चाइल्ड अब्यूज पर, ठीक है, उस पर एक ओपिनियन क्रिएट की जाती है, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जाती है, कैसे जो है वो आप अपने किड्स को सिक्योर रख सकते हैं, सेफ रख सकते हैं, ठीक है, और उनको ट्रेन किया जाता है। इसी तरह से ड्रग पर भी जो है वो उस पर एक ओपिनियन क्रिएट की जाती है, और ऐसे लोगों की वेलफेयर के लिए काम किया जाता है कि वो फर्दर इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो। ठीक हो गया। ओके, देन आपकी कंज्यूमर प्रोडक्ट को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। आर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल कंजप्शन, वी ऑलरेडी नो अबाउट दिस। एंड देन है आपका, इट कैन बी क्लासिफाइड बाय हाउ कंज्यूमर बाय देम, कन्वीनियंस प्रोडक्ट, शॉपिंग प्रोडक्ट, स्पेशलिटी प्रोडक्ट, अनसाउंड प्रोडक्ट। अब कन्वीनियंस जो प्रोडक्ट है आर कंज्यूमर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट कंज्यूमर यूजुअली बाय फ्रीक्वेंटली, इमीडिएटली एंड विद इन अ मिनिमम कंपैरिजन एंड बाइंग एफर्ट। यानी वो प्रोडक्ट जो आप सिंपली, आपको उसकी नीड होती है, यू सिंपली गो टू शॉप एंड बाय देम, यू डोंट मेक द कंपैरिजन विद द कंपीटिंग ब्रांड्स, ठीक है। जैसे आपने चॉकलेट लेनी है, वाटर लेना है, फास्ट फूड मैम लेना हमजा का मैसेज आ रहा है कि मीटिंग ज्वाइन करवा दें मैम को, कह के शायद पेंडिंग पे है वो। है, लेकिन मुझे तो शो नहीं हो रहा वो कह रहा है कि मीटिंग देख ले। मैं ये देखिए, मुझे तो हमजा शो ही नहीं हो रहा, उसको लिंक नहीं मिला। उससे कहें कि दोबारा मुझे रिक्वेस्ट सेंड करे। ओके मैम, बोल दिया, 1 मिनट रुक। ओके, हम लोगों ने कहा कि वो प्रोडक्ट, कन्वीनियंट प्रोडक्ट्स आर दोज प्रोडक्ट दैट आर रेडिली अवेलेबल इन द मार्केट एंड यू जस्ट गो टू द शॉप एंड बाय देम, यू डोंट मेक द यू डोंट कंपेयर दैट प्रोडक्ट विद द competing brands और विद द सब्सिट्यूट प्रोडक्ट। यानी आपके जो competing ब्रांड होते हैं, जैसे आपने चॉकलेट लेनी है, आपने कैडबरी की भी ले ली, आपने नेस्ले की भी ले ली, ठीक है, आप इतने ज़्यादा उसके लिए कॉन्शियस नहीं होते। अच्छा, अब ये जो प्रोडक्ट होती है, कन्वीनियंट प्रोडक्ट आर दोज प्रोडक्ट दैट आर यू कैन से जिनकी प्राइसेस जो होती हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, ठीक है, इसलिए आप इतने कॉन्शियस भी नहीं होते। शॉपिंग प्रोडक्ट्स आर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट कंज्यूमर कंपेयर्स केयरफुली और सूटेबली क्वालिटी, प्राइस एंड स्टाइल। अच्छा, अब इसमें जो है शॉपिंग प्रोडक्ट्स जो होती हैं, इसमें आप थोड़े से केयरफुल होते हो, और जिसमें यू विल सी द क्वालिटी, स्टाइल, प्राइस एज वेल। अब एग्जांपल जो है दैट इज़ फर्नीचर, कार्स, अप्लाइंसेस, होम अप्लाइंसेस होती हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ आपकी क्लोथिंग में भी जब आप कोई डिज़ाइनर वो ले रहे होते हैं, दैन भी आप थोड़े से कॉन्शियस होते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी सी आपकी प्राइसेस भी हाई आप जो है वो पे कर रहे होते हैं, तो यू आर कॉन्शियस, ठीक है। ओके, देन आपका है specialty products are consumer products and services with the unique characteristics or brand identifications for which a significant group of buyers willing to make a special purchase effort. Example, medical services, designer clothes, high-end electronics. अच्छा, अब ये जो स्पेशलिटी है ना, जो आपकी लग्जरियस जो है वो लेविश जो आपकी आइटम्स आ जाते हैं ना, वो आपकी स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स कैटेगरी में आ जाते हैं। जैसे आपने एक्सपेंसिव गाड़ी लेनी है,
वो जो आपकी जो आप शॉपिंग में आपने यूज्ड कार ले ली, ठीक है, थोड़ा सा आप उसकी तरह इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं और फिर सजेशन लेते और ले लेते हैं। अब जो स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स होती हैं जिसमें आप इतनी हाई प्रीमियम प्राइसेस जो हैं वो पे कर रहे होते हैं, यू विल गो फॉर इंफॉर्मेशन गैदरिंग, यू विल गो फॉर यू कैन से प्रॉपर, आप कह लें कि आप जाते हैं कि उसके बारे में आपकी उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है, उसके फीचर्स के बारे में पता हो, तो आप बड़ी उसके बारे में रिसर्च करते हैं, देन आप वो प्रोडक्ट जो है परचेज करते हैं। अब इस कैटेगरी में आपकी कौन सी आ रही हैं, आपकी मेडिकल सर्विसेज आ रही हैं, जब आप कोई अल्लाह ना करे ज़्यादा सीरियस सिचुएशन होती है तो यू विल गो फॉर द स्पेशलिस्ट डॉक्टर, ठीक है। डिज़ाइन क्लोथ अब जो ज़्यादा महंगे, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे बेसिकली जब ये शादी ब्याह जैसे इवेंट्स आते हैं तो हमारी जब जब ये हम डिज़ाइनिंग क्लोथ्स की तरफ जाते हैं, वी आर पेइंग प्रीमियम प्राइसेस। तो हम क्या करते हैं, पहले कंपैरिजन करते हैं कि कौन से डिज़ाइनर के ड्रेस जो हैं वो रीज़नेबल प्राइस पर हैं, ठीक है। तो ये होता है। अब मुझे हमजा इकबाल की आएगी रिक्वेस्ट। ओके, फिर हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आपका आ जाएगा, जो कि आपकी गाड़ियों के अलावा इसमें आपका हो गया, आपका एसी हो गया, ठीक है, आपकी और फर्दर होम अप्लाइंसेस जिसमें जो कि यूनिक्स होती हैं, ठीक है। ओके, then आपके unsold products are the consumer products that the consumer doesn't know about or knows about, doesn't normally think of buying. अच्छा, अब ये प्रोडक्ट्स होती हैं, कंज्यूमर्स आर अनअवेयर अबाउट देयर नीड ऑफ दैट प्रोडक्ट। अब एग्जांपल है लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, दे हैवीली एडवर्टाइज देयर सर्विसेज और देयर प्रोडक्ट, ठीक है। अब जो फनल सर्विसेज भी होती हैं, ठीक है, ब्लड डोनेशन होते हैं, लोगों को नहीं पता होता, तो हम वेलफेयर के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो ब्लड बैंक होते हैं, वो एडवर्टाइज करते हैं, लोगों को बताते हैं, ठीक हो गया। सो दीज आर दी अनसाउंड प्रोडक्ट्स जिसके बारे में कस्टमर आर नॉट अवेयर अबाउट दैट प्रोडक्ट्स नीड, बट कंपनीज मेक हाईली एफर्ट्स टू मेक देम अवेयर अबाउट देयर प्रोडक्ट। ओके, ये थोड़ा सा आप लोगों को जब मैं ये सेंड कर दूंगी तो आप इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें एग्जांपल डिस्कस की हुई है, यही बताया है कि जो कन्वीनियंट प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी लो प्राइसेस होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन आपको रेडली अवेलेबल होती हैं, इजीली मार्केट में अवेलेबल होती हैं। प्रमोशंस जो होती हैं वो भी मास प्रमोशन कंपनी अडॉप्ट करती हैं। आपकी टूथपेस्ट आ गया, मैगजीन आ गया, शॉपिंग में आपकी लेस फ्रीक्वेंट, आप मतलब इतना फ्रीक्वेंटली इसको परचेज नहीं करते, कंपेरेटिवली हाई प्राइसेस होती हैं और सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं, ठीक है। मैं वो जो चैप्टर 4 में पढ़ा था, इसके लिए जो होता है कंपनी जो प्रोड्यूसर सेल्स होते हैं हैवली इसके लिए भी एडवर्टाइज करते हैं। अप्लायंसेज आ गए, टेलीविजन आ गया, फर्नीचर आ गया, आपकी क्लोथिंग आ गया, देखिए किसी इवेंट के हवाले से, ठीक है। स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स जो होती हैं कंपैरेटिवली शॉपिंग प्रोडक्ट से भी हाई प्राइसेस होती हैं और जो होता है केयरफुली प्रमोट की जाती है, उनके फीचर्स केयरफुली बताए जाते हैं, ठीक है। जैसे BMW हो गया, ये सारी जो गाड़ियाँ जो एक्सपेंसिव होती हैं, ठीक है, उनके जो फीचर्स होते हैं बड़े केयरफुली जो है वो पोजिशन किए जाते हैं कस्टमर्स के माइंड में। इसमें आपकी सारी लग्जरियस गुड्स आ जाएंगी, सच एज रोलेक्स वॉचेज और फाइन क्रिस्टल, तो इसलिए वाली सारी अच्छी तरह से आपकी जो अनसाउट होती हैं प्राइसेस जो होती हैं इनकी ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा हो, ये वेरीज करती हैं। अग्रेसिव एडवर्टाइजिंग होती है, उससे हाई वो हैविली जो है कंपनी एडवर्टाइज करती हैं, और वो एग्जांपल आपकी लाइफ इंश्योरेंस और रेड क्रॉस ब्लड डोनेशन, ठीक है, अगर आप लोगों को ठीक से नजर आ रहा है। ओके, देन आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होती हैं। इंडस्ट्रियल जो आपकी प्रोडक्ट हैं बेसिकली इसमें आपकी जो प्रोडक्ट्स आर परचेज फॉर फर्दर प्रोसेसिंग और फॉर यूज इन कंडक्टिंग अ बिजनेस क्लासिफाइड द पर्पस फॉर विच द प्रोडक्ट इज परचेज। अब यहाँ पे जो है इसके लिए हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं कि किस पर्पस के लिए जो है वो प्रोडक्ट परचेज की जा रही हैं। अब आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, दैट इज अ कंसेप्ट सिमिलर टू द B2B कि जो आपकी कंपनीज जो है फर्दर बिजनेसेस को प्रोडक्ट जो है वो सेल करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है आपकी एग्जांपल आ जाती है, अम, इसमें आपका आ जाता है कैपिटल आइटम्स आ जाते हैं, मटेरियल एंड पार्ट्स एंड सप्लाई एंड सर्विसेज। ऑफ कैपिटल आइटम्स आर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स दैट एड इन द बायर्स प्रोडक्शन ऑपरेशंस, जो कि वो आपका कैपिटल में क्या आ जाएगा, जो कि आपको हेल्प आउट करता है प्रोडक्शन ऑपरेशंस को मेंटेन करने के लिए। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल्स जो होंगी, अगर आप लोगों के पास बुक हो इस वक्त, तो इसमें आपका आ जाएगा, इसमें आपका पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना किसी भी कंपनी को बनाने का, इसमें वो आ जाएगा। इसमें जैसे आपकी इंस्टॉलेशन एंड एक्सेसरी इक्विपमेंट्स आ जाएंगे,
अब जो इसमें आपकी बिल्डिंग आ जाएगी, उसमें फैक्ट्रीज और ऑफिसेज आ गए आपके, जो आपके फैक्ट्री की आप बिल्डिंग लेंगे, ठीक है। फिक्स इक्विपमेंट आ गए, जनरेटर आ गया, ड्रिल प्रेसेस आ गए, लार्ज जो कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, एलिवेटर्स यानी जिसको आप लिफ्ट भी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी इस इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएंगी। अब मटेरियल और पार्ट्स की जहाँ तक बात है, अच्छा, इट इंक्लूड द रॉ मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल्स एंड पार्ट्स। अब रॉ मटेरियल में क्या क्या होगा? रॉ मटेरियल में आपका वीट, कॉटन, लाइफ स्टॉक, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये आपका क्या होगा? रॉ मटेरियल। अगर आपकी कंपनी जो है वो किस में है? फूड इंडस्ट्री में, ठीक है। अच्छा, अब नेचुरल प्रोडक्ट क्या आ जाएगी? जिसमें आपकी योगर्ट आ गया, पेट्रोलियम, आयरन, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और मैन्युफैक्चरिंग जो मटेरियल होता है वो क्या होता है? जिसमें थोड़ी सी प्रोसेसिंग हो चुकी है, जैसे आयरन हो गया, सीमेंट हो गया, वायर्स हो गया। इसको कंपनीज जो होती हैं, फैक्ट्रियाँ बनाती हैं और दूसरी फर्दर उसको उसके लिए जो है वो लेके परचेज करती हैं और उसमें फर्दर प्रोसेसिंग करके बिजनेस पर्पज के लिए जो है वो सेल करती हैं। ठीक हो गया। ओके, देन आपकी कंपोनेंट्स पार्ट्स होते हैं जिसमें टायर्स आ गया, कास्टिंग आ गया। अब आपकी जो अब अच्छा, प्राइस और सर्विसेज जो इसमें होती है, मार्केटिंग जो बीइंग अ मार्केटर, जो आप मार्केट करते हैं, इसमें आप एडवर्टाइज करते हैं कंपनी का जो इमेज होता है, एक ब्रांड होता है, उसकी बेस पर एडवर्टाइज करते हैं, सर्विसेज की बेस पर जो है वो एडवर्टाइज करते हैं। सब सप्लायर सर्विसेज में क्या है? इसमें आपकी ऑपरेटिंग सप्लाईज आ गया, रिपेयर मेंटेनेंस आइटम्स एंड बिजनेस सर्विसेज जो आप आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इंस्टॉलेशन फ्री दे रहे हैं, ठीक है। इसमें आपकी ये सारी चीज़ें हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो तो नहीं रहे आप लोग? आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? किसी ने एक भी, किसी भी एक बच्चे ने यस कोई यस मैम आ रही है। यस मैम आ रही है। किसी ने कोई क्वेश्चन ही रेज नहीं किया कि हमें मतलब इश्यू हो रहा है या हमें समझ नहीं आ रही? सब कुछ समझ आ रहा है कि सुन ही नहीं रहे? हम सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। समझ आ रही है सब कुछ? यस मैम। चलें। ओके, देन आपने हमारा जो लास्ट टॉपिक था उसकी क्लासिफिकेशन के हवाले से, दैट वाज ऑर्गेनाइजेशन, पर्सन, प्लेसेस एंड आइडियाज। ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग कंसिस्ट ऑफ द एक्टिविटीज अंडरटेकन टू क्रिएट, मेंटेन और चेंज एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ टारगेट कंज्यूमर टुवर्ड्स एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन क्या जो ऑर्गेनाइजेशन वांट टू क्रिएट और बेटर इमेज इन द माइंड ऑफ द कस्टमर, तो उसके लिए वो जो भी एक्टिविटीज करती हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज द ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग। वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड दैट, लाइक Shaukat Khanam, Subra Shafi Hospital, these are the example of organization marketing, because they are not for profit organizations or they need to raise funds or donations for the well-being of the patients or for the people who are sick. ठीक है, then है person marketing, आपकी consist of the activities undertake to create, maintain और change attitudes and behavior of target consumer towards particular people। जैसे हमने लॉयर की एग्जांपल डिस्कस की, हमने डॉक्टर की एग्जांपल डिस्कस की। प्लेस मार्केटिंग में कंसिस्ट वही डेफिनेशन, इट विल बी टुवर्ड्स प्लेसेस। हमने टूरिज्म की जो इंडस्ट्री की एग्जांपल डिस्कस की, ठीक है, वो इसमें आ जाएगा। इसके थोड़ा सा डिटेल में बता रहे। सोशल मार्केटिंग इज द यूज ऑफ commercial marketing concept and tools and programs designed to influence the individual behavior to improve their well-being and that of the society। जिसमें हमने कहा कि ड्रग के हवाले से, ड्रग एडिकेशन के हवाले से जो है वो एक कंपेन चलाई जाती है। इसी तरह से अब जो हमारा एक रिसेंटली चाइल्ड अब्यूज़ के हवाले से एक जो है ओपिनियन क्रिएट की जा रही है, उसके लिए फर्दर जो लॉसूट्स हो रहे हैं वो, ठीक है, दैट विल बी एग्जांपल ऑफ सोशल मार्केटिंग। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डिसीजंस, आपका इंडिविजुअल प्रोडक्ट जो डिसीजन होगा किसी भी प्रोडक्ट का, सबसे पहले यू विल डिसाइड अबाउट द प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, व्हाट एट्रीब्यूट यू विल गोइंग टू ऐड, यू गोना ऐड टू योर प्रोडक्ट एंड योर ब्रांड, और हाउ यू विल पैकेज, उसकी पैकेजिंग कैसी होगी, लेबलिंग कैसी होगी, प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज। उसके बाद आप प्रोडक्ट को या जो सर्विसेज आपने प्रोवाइड की है उसको आफ्टर सेल कितना सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। वी विल डिस्कस ऑल दीज फैक्टर्स इन डिटेल। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स। प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स जो है इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द क्वालिटी। द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ द क्वालिटी इज फ्रीडम फ्रॉम डिफेक्ट्स, जो कि मोस्ट आप कह लें क्लासिकल और आप कह लें ओल्डेस्ट जो डेफिनेशन है क्वालिटी की वो यही है, ये फ्रीडम फ्रॉम डिफेक्ट्स, यानी वो डिफेक्ट से, हर तरह के डिफेक्ट से इट शुड बी फ्री। तो वो क्या होगी? हम कहेंगे इट विल बी, इट इज़ अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट।
अब क्वालिटी में क्या, परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फेक्शन इंक्लूड लेवल एंड कंसिस्टेंसी, जिसमें टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का TQM यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आ जाता है, और फिर कंफर्मेंस क्वालिटी का जो है वो कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, क्वालिटी लेवल इज अ लेवल ऑफ क्वालिटी दैट सपोर्ट द प्रोडक्ट पोजिशनिंग। अच्छा, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट बेसिकली क्या होता है? इट इज एन अप्रोच दैट everyone in the organizations will work for the better quality of the product. अब इसमें जब हम everyone की बात करते हैं, it means कि every department of the organization will work to improve the quality of the product. यानी अगर आपका research department है, he will work to better design, to design, you can say कि improve design of the product। ठीक है, वो उसका design जो structure बनाएगा वो improved होगा, innovative होगा। इसी तरह से आपका जो उसका आपका प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट उसके लिए रॉ मटेरियल लेगा, या उसके लिए दूसरा जो उसके लिए कुछ भी इनपुट्स चाहिए होगी उसकी क्वालिटी अच्छी लेगा। ठीक है, इसी तरह से आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, वो इनोवेटिव जो है वो टेक्निक्स जो है उसको अडॉप्ट करेगा, स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग उसको उस प्रोडक्ट फीचर्स के बारे में अवेयर हों और उसको परचेज करें। ठीक है, सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। क्या है जी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट? हमाद हेलो, हमाद भाई आपको मैम बुला रही हैं। हमाद अच्छा दाऊद आप बताएं, मैंने क्या बताया टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का? तो मैम ये आपने प्रोडक्ट की पैकिंग वगैरह और उसकी क्वालिटी वगैरह इसके बारे में यानी कि आपने बताया कि यहाँ पे हमने मैंने ये कस्टमर को बताया, कैसे यानी कि बिल्कुल मैंने ये बताया कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में हर डिपार्टमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या होगा, उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए काम करेगा, इनोवेटिव फीचर लाने के लिए काम करेगा। ठीक है, दैट इज द यस मैम कॉन्सेप्ट ऑफ ऐसे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। यानी अभी कि मैंने आपने कल, पैकेजिंग वगैरह भी बताई है यहाँ पे उसकी बिल्कुल बिल्कुल, पैकेजिंग वगैरह हमने कैसे Conformance quality is the production freedom from defects and consistency is living to the target level of performance के जो आपने एक क्लेम की है, आपने उसकी प्रोडक्ट के फीचर्स की या परफॉर्मेंस की, आप उसकी जो है वो आपकी कंपनी जो है उसको डिलीवर भी कर रही है। फीचर्स जो होंगे आपके डिफरेंशिएट अ प्रोडक्ट फ्रॉम द कम्पिटिशंस, आपके कंपेटिटर्स जो हैं उससे आपकी प्रोडक्ट, आप उसमें ऐसे फीचर यू विल ऐड द फीचर दैट विल डिफरेंशिएट योर प्रोडक्ट फ्रॉम योर कंपेटिटर्स प्रोडक्ट एंड असेस बेस्ड ऑन द वैल्यू एंड कॉस्ट। अच्छा, अब जो भी आप, अच्छा, now question is what feature your company should add to the product and what features are most valued by your customer। अब इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इसके आंसर्स हमें कहाँ से मिलते हैं? हमें क्या पता कि हमने कौन से जो फीचर्स डाले हैं वो कस्टमर उसको लाइक कर रहे हैं, हमें और फर्दर कौन कौन से फीचर्स डालने चाहिए। बेसिकली कंपनीज डू रिसर्च ऑन दिस, कि वो रिसर्च कैसे करते हैं, वो सर्वे करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि हर कंपनी की वेबसाइट होती है जिसमें कस्टमर से फीडबैक लिया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि फर्दर आप क्या रिकमेंड करते हैं इसमें चीज़ें ऐड की जाए। तो इस तरह से कंपनीज को क्या होता है, आइडिया, फिर वो लिस्ट बनाते हैं, उनमें से जो फिर फिजिबल होता है वो फीचर्स डाले जाते हैं, लेकिन उससे पहले कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, स्टाइल एंड डिजाइन, स्टाइल इक्वल्स अपीयरेंस, डिजाइन इज द हार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। अब जहाँ तक स्टाइल की बात है कि स्टाइल जो आपका, अब जब आप किसी प्रोडक्ट की स्टाइल की वो उसकी एक वो लुक होती है, हम उसको कहते हैं दैट इज द स्टाइल ऑफ द प्रोडक्ट। डिजाइन इज ऑल अबाउट ऑफ द हैंडलिंग ऑफ द प्रोडक्ट और द यूजेज ऑफ द प्रोडक्ट। ये बात याद रखें कि स्टाइल जो होगा, जो उसकी ओवरऑल लुक है, उसका जैसे उसका कलर कैसे है, ठीक है, स्लिम सा है। डिजाइन में क्या होगा, वो उसके यूजेज के हवाले से होगा, उसके एक्सपीरियंस के हवाले से होगा। कीप इन माइंड, अब आपको स्टाइल और डिजाइन में डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक हो गया कि जब भी आप जो भी कंपनीज होती हैं, व्हेन दे डिजाइन द प्रोडक्ट दे फोकस ऑन द ईज टू यूज, के कस्टमर के लिए वो ईज टू यूज हो। इस तरह का डिजाइन बनाया जाता है कि ये ना हो कि बाद में प्रॉब्लम उनको यूज कर रहा ही ना आ रहा हो, कि इसको उसकी जो उसको हैंडल करना डिफिकल्ट हो। तो इस तरह की प्रोडक्ट्स की जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, फेल हो जाती हैं। ठीक हो गया, ओके। देन आपका है कॉन्सेप्ट product and services decision brand। सबसे पहले we will see what the brand is। A brand is a name, term, sign, symbol or design or the combination of these that defines the
मेकर और सेलर ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब प्रोडक्ट जो क्या होती है, एक बॉडी है, ब्रांड उसकी सोल है, ठीक है। जैसे स्टारबक है, ये देखिए उसका ब्रांड का स्लोगन क्या है, स्टारबक कॉफी का इस तरह का ये स्लोगन है, ठीक हो गया, नजर आ रही है ना स्क्रीन पे आपको। तो ये बेसिकली क्या है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ ब्रांड, कि जो भी आप प्रोडक्ट के फीचर्स बनाएंगे, सबसे पहले जो आपने एक इमेज बनाया है कस्टमर के माइंड में, आपकी कंपनी का एक जो ब्रांड, उससे जो एसोसिएशन है, उससे फिर आप आपके प्रोडक्ट उसके प्रोडक्ट के फीचर्स आते हैं, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, लाजिम और मुल्जिम है। ओके, अच्छा, अब जो ब्रांड का है, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। कंपनी कैन बायर्स कैन इजीली आइडेंटिफाई, ठीक है, योर योर ब्रांड और योर कंपनीज प्रोडक्ट क्वालिटी, क्वालिटी एंड वैल्यू उसके साथ जो होती हैं, आपकी कंपनी जो क्वालिटी प्रोवाइड कर रही होती है, वैल्यू तो उसके साथ एसोसिएट हो जाती है, ठीक है। अब सेलर को क्या होता है, सेलर के लिए ईजी होता है कि देखिए, आप जो भी अपनी प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में बता रहे हैं ना, जो भी आप उसमें बता रहे हैं कि उसमें ये फीचर, उसमें ये फीचर है, वो सारी स्टोरी आप अपनी ब्रांड के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, तो जो एक आपका नाम बना होता है बेसिकली कंपनी का, ठीक है। वो स्लोगन से जो है वो उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है कि ये इस कंपनी का। देखा आपने कभी, आप स्टाइलो का शूज लें, आप ब्रेकआउट की शर्ट लें, आप आउटफिटर का लें, उनका एक बैग सा लगा होता है, ठीक है। उसका जो वो इमेज होता है, वो दूसरे जो लोकल जो कंपनीज होती है उसको कॉपी नहीं कर सकती, उनके पेटेंट्स राइट होते हैं, ठीक है, ट्रेडमार्क होता है। कि जो भी इसको कॉपी करेगा तो उसके लिए फिर वो होता है कि लास्ट फूड्स उसके लिए हो जाते हैं कि कंपनी उसके लिए वो उसमें क्या होता है कि लॉ में, उसमें कोर्ट में जा सकती है, ठीक है। ओके, देन है ब्रांड इक्विटी, हाई ब्रांड लॉयल्टी, नेम अवेयरनेस, परसीव क्वालिटी, स्ट्रॉन्ग ब्रांड एसोसिएशंस के जो भी आप जो हैं ब्रांड ब्रांड के साथ एक पूरा उसमें आ जाते हैं, आपकी कस्टमर की लॉयल्टी होती है कि इफ़ यू आर using clothing brands breakout, then you will prefer to buy breakout in summer seasons and winter season के हमने वही लेना, ठीक है, अगर आप उसकी क्वालिटी से सेटिस्फाई होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती है इसी तरह से। अब तो देखिए ब्रांडिंग में इतना ज़्यादा वो हो गया है कि इवन डेयरी प्रोडक्ट्स आती हैं, आपकी पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं, दे आर ऑल्सो ब्रांडेड, जैसे KNS है, मेन्यू है, ठीक है, और मनोसलवा है। सो दीज आर दी पोल्ट्री प्रोडक्ट्स है ना उनकी ज़्यादातर, उनके पराठाज हैं, उनके पोल्ट्री सारी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें उनके नगेट्स हैं, ये सारी जो है चीज़ें क्या हैं उनकी पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं। फिर इस तरह से डेयरी प्रोडक्ट, नेस्ले जो है वो अपनी डेयरी प्रोडक्ट्स के हवाले से मशहूर है, ठीक है। अब आपको पता है नेस्ले है, नेस्ले का है तो खालिस ही होगा, ये सब कुछ अच्छा ही होगा, ठीक है। सो दीज आर दी एसोसिएशन ऑफ द ब्रांड्स, कि आपने ब्रांड ने एक अपना इमेज ही ऐसा बनाया हुआ होता है कि जो इस तरह की चीज़ें होती हैं वो ब्रांड इक्विटी में आ जाती हैं। ओके, देन आपका है, इसमें कोई चीज़ आपको जो ना समझ आई हो। अब जो सेलर्स हैं, हमने कहा कि उनको फ़ायदा ये होता है कि वो इजीली दे कैन डिफरेंशिएट देयर प्रोडक्ट अबाउट दी फ्रॉम देयर कंपीटिंग ब्रांड्स हो जाते हैं। अब जो सेलर का ब्रांड नेम होता है, उसका जो ट्रेडमार्क होता है, प्रोवाइड द लीगल प्रोटेक्शंस फॉर द यूनिक प्रोडक्ट फीचर्स, के कोई इसको कॉपी नहीं कर सकता। अगर कोई इसको कॉपी करता है तो कंपनी उसके लिए जो है वो क्या करती है, उसमें कोर्ट में जो है वो उसके लिए उसके पर वो हो जाता है, एक केस फाइल हो जाता है, ठीक हो गया। ओके, देन है आपका, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम ब्रांड में, इज इट नो क्लियर टू मैम। एवरीवन? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. वेयर इज मुकद्दस एंड इकरा मलिक? मुकद्दस मलिक और इकरा ईमान। मुकद्दस और इकरा, बेटा आप लोगों को समझ आ रही है कि बस ऐसे ही? मैम आ रही है। अभी फिर मैं क्वेश्चन भी पूछूंगी, अभी मैं पूछूंगी भी सही, शाकिर से भी पूछूंगी क्वेश्चन। ओके, देन है पैकेजिंग। अब हमारा नेक्स्ट जो है ब्रांडिंग के बाद है नेक्स्ट पैकेजिंग है, कंटेनर, रैपर और एक्सटर्नल फीस फॉर द प्रोडक्ट। देखिए ये जो ऊपर इसकी ये है ना जिसके अंदर, अच्छा कोई भी क्रीम है, ये उसमें ये जो क्रीम है, ये ट्यूब है, उसके अंदर है टूथपेस्ट, इसके अंदर ये बाहर वाली जो क्या है, ये इसका रैपर है ना, तो दैट इज द पैकेज। इसका ये, इसको हम बोल देंगे दैट इज द पैकेजिंग। गुड पैकेजेस इजी रिकॉग्निशन कि आप, जैसे ये ओरल बी का अगर ये टूथपेस्ट है तो पता चल रहा है ओरल बी का ऊपर कंपनी का नेम है। मार्केट द ब्रांड इफेक्टिवली, प्रोटेक्ट द इंटरनल एलिमेंट्स, जो इसके अंदर वो पेस्ट है वो क्या है, इस कंटेनर की वजह से जो है वो जार की वजह से वो इसमें वो है सेफ है। आर रिस्पॉन्सिव टू लोकल एनवायरनमेंट एंड सोशल कंसर्न। अच्छा, अब पैकेजिंग जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट
कि पैकेजिंग की बेस पर ही आपकी कंपनी का ब्रांड का इमेज बन रहा होता है, बिकॉज इट इज़, क्योंकि पैकेजिंग जो है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है, इट इज़ यूज फॉर अट्रैक्टिंग अटेंशन ऑफ द कस्टमर, टू डिस्क्राइबिंग द प्रोडक्ट एंड टू मेक द सेल। ये तीनों जो है ना आपके जो पर्पस हैं वो पैकेजिंग से ही जो है वो आप उसको मीट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या है कि जो भी प्रोडक्ट जो होती है वो पूरली पैकेज होती हैं, या फिर उसमें एक्सेसिव आपने पैकेज लगा दिए कि पहले एक डब्बा खोलो फिर दूसरा कंटेनर खोलो फिर उसका खोलो। सो इस तरह की जो होती हैं वो एक तो वो वेस्टेज बहुत क्रिएट कर रही होती हैं। दूसरा जो है वो अगर कस्टमर के लिए वो उसको ईज़ी जो हैंडल नहीं है, तो इस तरह की पैकेजिंग की जो है वो फिर इतनी एक्सेप्टेबिलिटी कस्टमर की तरफ से नहीं होती। अच्छा, इसमें जो आपकी बुक में एग्जांपल डिस्कस की गई है Amazon.com जो है वो इस तरह की जो कि बहुत, जिसको मुश्किल से अनरैप करना प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट को अनरैप करना जब मुश्किल हो जाता है, वो इस तरह की पैकेजिंग को रैप रेजी के नाम से जो है वो एसोसिएट करते हैं कि वो फ्रस्ट्रेशन, इट इज़ अ फ्रस्ट्रेशन वी फील व्हेन वी आर ट्राइंग टू अनरैप द प्रोडक्ट। उसमें इतने सारे जो है बॉक्सेस आ रहे हैं, उसको या वो होता है कि पैकेट आ रहे हैं, उनको खोलना बड़ा मुश्किल है। तो ये चीज़ें जो होती हैं इट्स सेल्फ कंपनी की जो एक सर्विंग एबिलिटी है कस्टमर के लिए, उसको एक इमेज को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल जो आपकी बुक में डिस्कस की गई है कि हिंस जो है उन्होंने ये उनका टोमेटो केचप उनकी प्रोडक्ट है, तो उन्होंने उसको बड़ा रिवोल्यूशनाइज किया है। उसको रिवोल्यूशनाइज इस तरह से किया है कि वो इजीली आपके रेफ्रिजरेटर में आ सकता है। उसका इवन आप यू कैन यूज़ द बिट ऑफ दैट केचप, कि आप उस केचप का बिट थोड़ा सा भी जो रहता है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसका जो बंद करने का जो कैप है वो भी मतलब ईजी है। तो ये सारे जो फीचर्स होते हैं इट्सल्फ आपकी कंपनी की, आपकी प्रोडक्ट का एक इमेज बना रहे होते हैं, ठीक है। ओके, देन है आपका लेबलिंग, प्रिंटेड इंफॉर्मेशन अपेयरिंग और विद द पैकेज। जो देखिए ये यहाँ पे देखें, ये जो इंफॉर्मेशन, ये तो इसके बारे में एक कंपनी का नाम है और ये उस प्रोडक्ट का नाम है, ठीक है, स्टेट। अगर आप इसको, अगर हम इसको कोई भी आप प्रोडक्ट लेते हैं उसके बैक पे जाते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है कि जिसमें बताया होता है। अच्छा, क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, परफॉर्म सेवरल फंक्शंस जैसे आइडेंटिफाइज रेनफोर्सेस आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट ब्रांड, प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट कंटेंट्स और इंग्रेडिएंट्स। कि अब आप एक बिस्किट भी लेते हैं उसके ऊपर भी बताया था कि इसमें इतने कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इतने इसमें फैट्स हैं, इतने इसमें ये है, वेजिटेबल ऑयल है, ठीक है। तो ये सारे जो इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर प्रिंटेड होती है ना उस पैकेज पे, उसको हम बेसिकली लेबलिंग कहते हैं। इट को प्रमोट्स द प्रोडक्ट अलॉन्ग विद द पैकेजिंग। पैकेजिंग के साथ साथ लेबलिंग को भी उतना ही प्रमोट किया जाता है। अब लेबलिंग हैज़ बीन अफेक्टेड बाय द यूनिट प्राइसिंग, ओपन डेटिंग, न्यूट्रिशन लेबलिंग, जैसे मैंने बताया कि हमें उसमें बताया होता है कि इतने परसेंट उसमें शुगर है, इतने परसेंट जो है उसमें सॉल्ट है, इतने परसेंट जो है वो वेजिटेबल ऑयल है, ठीक है। सो दैट इज एग्जांपल ऑफ लेबलिंग। जो आपकी न्यूट्रिशन लेबलिंग है वो उसमें आ जाती है। अब यूनिट प्राइसिंग, स्टेटिंग द प्राइसेस ऑफ पर यूनिट, यानी एक जार में कितने उसमें वो प्रोडक्ट हैं। अगर बिस्किट है तो एक उसमें पैकेट में कितने हैं वो इसके ऊपर मेंशन होता है। ये जो है वो लॉ पास किया था फेडरल ट्रेड कमीशन एक्ट ऑफ 1914 के। जो भी आप ये चीज़ें कर रहे हैं उसमें आपने उसके ऊपर जो है वो मेंशन करना है। सॉरी, ये 1990s का ये लॉ था लेबलिंग के हवाले से, ठीक है। और इसी तरह से ओपन डेटिंग, स्टेटिंग द एक्सपेक्टेड शेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। देखिए आपने जिसमें लिखा होता है कि एक्सपायरी डेट लिखी होती है, उसकी प्रोडक्शन डेट लिखी होती है, तो ये अब ये चीज़ें भी जो है वो लेबलिंग का पार्ट होती है। और ये सारी चीज़ें जो होती हैं पैकेजिंग के साथ उसके ऊपर लेबल इंफॉर्मेशन जो होती हैं वो मेंशन होती है। अच्छा, अब लेबलिंग का बेसिकली पर्पस क्या होता है, इट विल बी टेल अबाउट हु मेड इट, यानी कंपनी बनाया किसने है, अगर लाइसेंस दिया हो तो किस कंपनी ने किसको लाइसेंस दिया है, ठीक है। और कहाँ पे बनाया गया है, किस कंट्री में बनाया गया, वेयर इट वाज मेड, व्हेन इट वाज मेड, कब बनाया गया, जैसे बताया ना कि उसकी मैन्युफैक्चर डेट क्या है, उसकी एक्सपायरिंग डेट क्या है, ठीक है। सो दीज आर थिंग्स जो दैट आर मेंशन ऑन द पैकेज ऑफ द प्रोडक्ट, दैट विल बी कॉल्ड एज लेबलिंग। अब प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज में आपकी कस्टमर सर्विसेज आ जाती है। सच द वैल्यू ऑफ द करंट सर्विसेज एंड ऑब्टेन आइडियाज फॉर न्यू सर्विसेज, कि आप जो हैं प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज बता रही है। assess the cost of providing the services, put together package of services that delight the customer and yield the profit for the company। इट्स इसमें आपने वो सारी जिसमें आपकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट आ गई, ठीक है। आफ्टर बेसिकली आफ्टर सेल सर्विसेज की बात हो रही है जो आपकी कंपनी प्रोवाइड करेगी। अच्छा, अब इसमें मैंने जैसे वी ऑलरेडी हैव डिस्कस दैट मेनी कंपनीज गिव देयर वेबसाइट्स टोल फ्री नंबर्स दैट यू कैन शेयर योर कंप्लेन, ठीक है। यू कैन सजेस्ट फर्दर फीचर्स दैट कंपनी मस्ट
ऐड टू द प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें जो होती है कंपनी में प्रोवाइड की होती है। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है एचपी, जो आपकी जो एचपी कंपनी है वो क्या, उन्होंने एचपी टोटल केयर के नाम से वेबसाइट बनाई है, जिसमें क्या क्या किया जाता है कि कस्टमर से उनकी सजेशन ली जाती है, अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो डिस्कस की जाती है, ठीक है। और उसके लिए जो है अगर हैंडलिंग में प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके बारे में उन्हें गाइड किया जाता है। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ द प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज। ओके, देन हम प्रोडक्ट लाइन डिसीजंस देखें। इसकी डेफिनेशन देखने के बाद इसको हम फर्दर देखेंगे भी कि प्रोडक्ट लाइन क्या होती है। प्रोडक्ट लाइन मीन्स द कंपनी, जो आपकी ओवरऑल मार्केट ऑफरिंग होती है ना कंपनी की, उसको हम बेसिकली प्रोडक्ट लाइन कहते हैं। प्रोडक्ट मिक्स भी बोलते हैं, इसको हम प्रोडक्ट मिक्स बोलते हैं। प्रोडक्ट लाइन क्या होती है ये हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड प्रोडक्ट ड्यू टू फंक्शन सिमिलर टारगेट मार्केट आउटलेट सोल्ड इन अ सिमिलर प्राइसिंग। कि प्रोडक्ट लाइन क्या है, जो आप एक सिमिलर प्राइस में, मिलती जुलती प्राइस में, जो आप एक कंपनी अपने टारगेट कस्टमर को वो जिस एज ग्रुप के आपने लिए हैं, फॉर एग्जांपल आपने कॉलेज गोइंग जो हैं वो आपकी टारगेट मार्केट है, जो कॉलेज गोइंग चिल्ड्रन है या आपके टीनेजर्स हैं वो आपकी टारगेट मार्केट है, उसमें फिर आपने कैटेगराइज कर दिया मेल है या फीमेल है, तो सिमिलर प्राइसिंग बेसिकली होती है, ठीक है। अच्छा, अब लेंथ क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स इन द प्रोडक्ट लाइन, तो उसमें कौन कौन सी प्रोडक्ट उस कैटेगरी में आप डाल रहे हैं, ठीक है। अगर कॉस्मेटिक्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट लाइन एक कॉस्मेटिक आपकी है जिसमें आप कॉस्मेटिक्स ले रहे हैं, उसमें लेंथ क्या है कि भाई इसमें कौन कौन सी प्रोडक्ट हैं। लाइन स्ट्रेचिंग में आप उसमें क्या होगे फर्दर जो है वो हाइट ऑफ द लाइन कैन स्ट्रेच डाउनवर्ड, मेरिट मर्सिडीज लाइन फिलिंग एडिंग आइटम्स विद इन द प्रोडक्ट लाइन रेंज इंक्रीज साइज। अच्छा, अब लेंथ में क्या है कि आपकी उसमें कौन कौन सी प्रोडक्ट आ रही हैं। लाइन स्ट्रेचिंग में आप एक और उसमें कॉस्मेटिक्स में पहले आप जस्ट फेस वॉश और क्रीम्स बना रहे थे, देन आपने लोशन भी इंट्रोड्यूस करा दिया, ठीक है। आपने हैंड क्रीम भी जो है वो इंट्रोड्यूस करा दी, आपने जो है फूड क्रीम भी इंट्रोड्यूस करा दी कि मतलब जो आपको मॉइस्चराइज करती है आपकी हैंड्स को, फुट को, ठीक है, आपकी फीट को। तो ये क्या होगी, डेट विल बी एग्जांपल ऑफ लाइन स्ट्रेचिंग। लाइन फिलिंग क्या होती है, एडिंग आइटम्स विद इन अ प्रोडक्ट लाइन रेंज इंक्रीज साइज, जिसमें होता है कि आप पहले जस्ट उसमें था वो क्या होता है साशे पैक में था, देन आपने उसमें उसका लार्ज साइज भी करा दिया, मीडियम साइज भी जो है वो इंट्रोड्यूस करा दिया। तो दैट इज एग्जांपल ऑफ प्रोडक्ट लाइन डिसीजन। अच्छा, प्रोडक्ट मिक्स डिसीजंस क्या होते हैं, कंसिस्ट ऑफ ऑल दी प्रोडक्ट्स एंड आइटम दैट अ पर्टिकुलर सेलर ऑफर्स फॉर सेल। प्रोडक्ट मिक्स डिसीजंस में आपकी प्रोडक्ट मिक्स लेंथ होती है, द नंबर ऑफ आइटम इन अ लाइन। प्रोडक्ट मिक्स विथ होती है, नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन्स द कंपनी कैरीज, लाइक मेट्रो हैज टॉयज। देखिए मेट्रो अब स्टोर पे जाते हैं वहाँ पे टॉयज के अलग से है, ठीक है, कैटेगरी कि उसमें बच्चों के लिए टॉय आ गए, थोड़े से बड़े बच्चों के लिए आ गए, फिर फूड के हवाले से उसमें आप ग्रोसरी आइटम्स भी आ गए सारे, इलेक्ट्रॉनिक का भी है, उनका क्लोथ्स का भी है, ठीक है। अगर आप कभी जाए, इसी तरह से जो आपका ये आपका जो ट्रेड सेंटर है, जो भावलपुर ट्रेड सेंटर है, इसमें क्या है बेसिकली उसमें टॉय शॉप्स भी हैं, उसमें वो भी, लेकिन ये है कि उसमें तो फर्दर शॉप्स है, लेकिन अगर आप मेट्रो पे जाएंगे तो उन्होंने कैटेगराइजेशन की हुई है। सो दैट इज एग्जांपल ऑफ प्रोडक्ट मिक्स विद। अब प्रोडक्ट मिक्स डेप्थ क्या होती है, नंबर ऑफ वर्जन ऑफर्ड ऑफ द ईच प्रोडक्ट इन लाइन। अब प्रोडक्ट लाइन में जो आप वर्जन कर रहे हैं कि ये मेल है, मेल शैम्पू, ये फीमेल शैम्पू है, ठीक है, ये डिफरेंट साइजेस हैं, दैट इज द प्रोडक्ट मिक्स जो है वो मिक्स डेप्थ आ जाए। कंसिस्टेंसी ऑफ द डिफरेंट प्रोडक्ट आप उसको कितना यूज कर देखिए। अब इसकी ये पिक अगर आप देखें, अगर आप लोगों को क्लियर नजर आ रही हो, देखिए कि प्रोडक्ट लाइन है कंपनी ने, एक तो उसने कह दिया कि पर्सनल केयर है, सेकंड उसकी जो प्रोडक्ट लाइन है दैट इज फूड एंड ड्रिंक्स। अब जो प्रोडक्ट लाइन ये तो उसकी ये जो जितनी भी पर्सन केयर में उसकी आएंगी एग्जांपल, वो उसकी प्रोडक्ट लाइन फर्स्ट है। अब उसकी प्रोडक्ट मिक्स विथ जो है उसमें ये दोनों प्रोडक्ट आ गई, प्रोडक्ट लाइन फर्स्ट भी आ गई, प्रोडक्ट लाइन सेकंड भी आ गई, ठीक है। अब जो आपकी प्रोडक्ट मिक्स लेंथ है, इसमें आपकी ये सारा ये जो आपका है, इसमें आपकी प्रोडक्ट मिक्स विथ भी आ गई, आपकी प्रोडक्ट मिक्स लेंथ भी आ गई। अब जो प्रोडक्ट मिक्स डेप्थ है जो हम बात करें, जैसे आपने लक्स था, ये यूनिलीवर का एग्जांपल का डिस्कस किया, इसमें डव आ गया, फिर लाइबो आया आ गया सोप का, ठीक है। फिर शैम्पू में जो आप कर रहे हैं ये क्या है, ये जो कैटेगरी है ना शैम्पू वाली, सोप वाली, दैट इज एग्जांपल ऑफ प्रोडक्ट मिक्स डेप्थ। क्रीम्स वाली पॉन्ड्स आ गया, डव आ गया, हेयर फेयर एंड लवली आ गया, दैट इज एग्जांपल ऑफ प्रोडक्ट मिक्स डेप्थ। अगर आप इसको इस तरह से वर्टिकली डिस्कस करेंगे तो ये क्या होगा, प्रोडक्ट मिक्स डेप्थ है। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली डिस्कस करेंगे तो ये क्या है, आपकी प्रोडक्ट मिक्स डेप्थ है, ठीक है। और इटसेल्फ अगर आप इसको आपने दो उसके सेगमेंट्स बना दी कि ये आपके पर्सनल केयर के हवाले से प्रोडक्ट है, या आपकी फूड और ड्रिंक्स के हवाले से है, जो आपकी प्रोडक्ट मिक्स जो आपकी पर्सन केयर के हवाले से, ये आपकी क्या होगी, एक प्रोडक्ट लाइन होगी।
अगर आपकी जो फूड और ड्रिंक्स में अगर आप कोई फर्दर चीज़ ऐड करते हैं, ये आपकी प्रोडक्ट लाइन सेकंड है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। यस मैम। बाकी सारे सोल एक दाऊद जो है वो है, एक जो है वो हमजा, उसकी मुझे आवाज़ आ रही, खुरम उसने हमारे तो मुझे लगता है बंद ही किया हुआ है ना। आपकी पूरी क्लास प्रेजेंट है। जावेद हैं आए हुए आज? मैम हमाद का पैकेज खत्म हो जावेद गया, नहीं है अभी मैम। उसने मैसेज किया है। इसके पैकेज खत्म हो गए। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को सारा लेक्चर आज समझ आया है। इसकी मैं स्लाइड्स भी आपको बहुत जल्द शेयर कर दूंगी। आप लोगों को अच्छा सारा मैम, लेक्चर एक और समझ चीज आया? पूछनी थी जी जी, आपसे। पूछें प्लीज। मैम ये जो सा आज आपने स्लाइड्स पढ़ाई है, तो इसकी यानी कि आप मैं रिकॉर्डिंग भी करके हाँ जी बिल्कुल, पढ़ेंगी या नहीं? आपकी ये जो रिकॉर्डिंग है बेटा, ये भी आप लोगों की उसमें जो है वो क्या